गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज सुबह मैं आ नहीं पाया, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आऊँगा, पर इवनिंग में आऊँगा मैं। ठीक है। और एक बात बेटा हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कई बार हम जीतते इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत होशियार हैं। ज़िंदगी में कई बार हम जीतते इसलिए नहीं है कि हम बहुत होशियार हैं। कई बार हम इसलिए नहीं जीतते हैं कि हम जो है वो हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास पावर है, पैसा है, इसलिए नहीं जीतते। कई बार हम जीतते केवल इस वजह से हैं क्योंकि हम कंसिस्टेंट हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, पर यदि आपके पास कंसिस्टेंसी है, आपके पास लगन है कि आपने जो सोच लिया है रोज आपको करना है, मतलब करना है, तो आप आगे निकल जाएंगे। मैं देखता यह हूं कि आज के समय में सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है, वो है हमारी बेसब्री, कि हम सब्र नहीं रख पाते हैं। हमको सब कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए, और इंतजार ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए हम मालूम है क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि आज के समय में हमारे रिलेशनशिप भी जो है वो उतने ही कमजोर बनने लगे हैं। उतने कमजोर हो गए हैं कि बहुत थोड़ा सा कुछ हुआ, कुछ कुछ अनबन हुई, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। का कारण उसके पीछे ये है कि बेसब्र रिलेशनशिप है। वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप को नाम दे दिया गया, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ गए, बहुत जल्दी हम जो है वो लोगों पे भरोसा कर लिए। तो वो जल्दी का भरोसा, जल्दी से बनाए गए रिलेशनशिप, वो सब जो है वो बेसब्री का को बतलाते हैं। और बेसब्र होकर यदि काम करेंगे हम, तो कई बार काम बिगड़ेंगे। जल्दी मत रखिए। लाइफ में जो है ना, हर चीज की अपनी एक स्पीड होती है, गति होती है। कई बार हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है, जो मेहनत कर रहा है, उसको जल्दी रिजल्ट मिल गया, जल्दी वो पास हो गया अच्छे नंबर से। लेकिन गॉड नोज, कौन जानता है कि वो बच्चा पहले जो पहले अटेम्प्ट में निकल के अंदर पहुंच गया है, वो पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहा था। अभी मेरे पास में एक मेरे मित्र हैं, वो अपने बेटे को लेके आए दिखा मिलाने के लिए। वो 9th क्लास में खुद से उसने क्लास पता करके कहीं क्लास ज्वाइन कर लिया, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है। मैंने 5-6 क्वेश्चन किए उससे, मेरे घर आया, सबके सही आंसर दिए उसने। वो पढ़ रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे पहली बार में एग्जाम निकालना है और मुझे एम्स दिल्ली जाना है मुझे, या जिपमर पौंडीचेरी से मैं एमबीबीएस करूंगा। 9th क्लास से एकदम लग गया वो। मैं उसको एक ही चीज समझाया कि बेटा देखे ना, तू अच्छी बात है, लेकिन मैंने बहुत बच्चे देखे कि 11वीं 12वीं क्लास आते थे जो है हिम्मत टूट जाती है उनकी, क्योंकि 3-4 साल हो गए ना पढ़ते हुए वही सेम टाइप कंटेंट। तो मैंने कहा इसलिए 9th और 10th को भी एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन पीसीबी और मैथ्स पे फोकस करो। लेकिन स्ट्रेस मत लो नीट का स्ट्रेस लेंगे अपने 11th और 12th में, लेकिन वो बिल्कुल पढ़ने को तैयार है वो। तो उसको तुम जो देख रहे हो ना कि पहली बार में एग्जाम निकाल गया, वो 4 साल से मेहनत करा दादा, 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है, वो डूबा हुआ उसी में। वो अपन सारा 12वीं तक मजे कर रहे थे और अपन सोचते हैं एक बार में एग्जाम क्यों नहीं निकला, क्योंकि भैया ऐसा है कि अब 2 साल लगाने पड़ेंगे अपने को, 1 साल लगाना पड़ेगा अपने को। कैसे काम चलेगा? तो हर चीज को पकने का एक समय तो लगेगा ना। शुरू करोगे कहीं खत्म होगा जाके। तुम्हारे लिए नियम अलग नहीं हो सकते ना, इसलिए कभी भी डिसअपॉइंट मत हो इसको लेके। ईमानदारी से ये कैलकुलेट करो कि हमने कितने साल ईमानदारी से पढ़ाई की है, कितने साल हमने ऑनेस्टली कोशिश की है। तो अंदर से आवाज आएगी, झूठे, नहीं किया, चल झूठी, 3 महीना पढ़ के बोलती है 2 साल पढ़ रही हो। अंदर से आवाज आएगी, और अंदर से जब तक थप्पड़ पड़ेगा अंदर धीमे से, आपका मन ही आपको थप्पड़ मारेगा, झूठे चल। हम कुछ भी कोशिश कर लें, अपने आप से झूठ कैसे बोलेंगे भला? नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है। तो फिर डिसअपॉइंटमेंट किस बात का है? तो बेसब्र मत बनो। जहां बात शुरू हुई थी कंसिस्टेंसी की, मैं एक बात को मानता हूं, मैं बिल्कुल, मेरे को कोई इस बात का गुमान नहीं है कि मैं बहुत जीनियस हूं, बहुत होशियार हूं, बहुत। लेकिन मैं एक बात है, मैं अपने वादे का पक्का हूं और अपनी कंसिस्टेंसी का पक्का हूं। जो मैंने कह दिया मतलब मैं करूंगा। यदि मैंने कहा है मैं करूंगा मतलब मैं करूंगा। समय पर पहुंचूंगा तो समय पर पहुंचूंगा। जो मेरे बस का है, जो अकेले मेरे बस का है, वो जरूर करूंगा। लेकिन जो वहां पे लोगों पे डिपेंडेंसी, तो मैं लोगों की गारंटी में नहीं लेता। मैं लोगों की गारंटी नहीं लेता हूं। मेरी टीम क्या बोलती है, साहब आपने कहा था ये करने को, मैंने बोला भैया टीम के ऊपर डिपेंडेंसी तो वो मेरे 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 ऊपर होगी डिपेंडेंसी, मैं 100% कर दूंगा उसका। लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। एक दिन
सब कुछ हो जाता है, एक झटके में सब कुछ हो जाता है। अब्राहम लिंकन के साथ ऐसा हुआ, कई लोग के साथ ऐसा हुआ। कई कहानियां सुनते पड़ते हैं ना कि भाई यहां सफलता मिली, वहां सफलता मिली, वहां सफलता मिली, फिर उसके बाद इतनी बड़ी सफलता मिली कि नाम अमर हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लगातार होने करने वाले प्रयास। हर दिन कोशिश करोगे, हर दिन कोशिश करोगे, तो हर दिन कोशिश करोगे तो एक दिन कुछ चमत्कार घटेगा और वो आपको अलग जगह पे ले जाएगा। बस करते रहो कोशिश, कभी सरेंडर मत करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। हो सकता है सफलता मिलने में थोड़ी देर हो रही हो सकता है कि थोड़े से पीछे रह गए हो। क्या भरोसा, पीछे रहने के बाद कुछ आपको कुछ और मिलने वाला हो, कुछ ज्यादा बड़ा मिलने वाला हो। ईश्वर इंतजार भी उनको करवाता है, ईश्वर इंतजार भी उनको करवाता है जिसको कुछ बड़ा देना होता है। आप शो स्टॉपर बनते हैं। टेनिंग टेनिंग शो चल रहा है, सबसे आखिरी व्यक्ति जो आएगा उस पर सबकी नजर रहेंगे, वो स्टॉप, ठीक, शो स्टॉपर कहलाता है वो। कभी फैशन इंडस्ट्री में देखना, सबसे आखिर में सबसे बड़ा स्टार आता है, शो स्टॉपर। वो शो खत्म, फिर उसके बाद सबसे अच्छा पूरे ऑडियंस को बांधे रखने में सबसे आखिर में सबसे अच्छा आइटम पेश किया जाता है, सबसे अच्छा प्रोग्राम लास्ट में होता है। फिल्म में भी क्लाइमेक्स लास्ट का होता है, उसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। समझ लो जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, तो इसलिए कभी देर से घबराना नहीं है, बस कोशिश बंद मत करना। सारा खेल खत्म कहां होता है, जहां कोशिश बंद जाती है, तो वहां खेल खत्म है ना। जब तक कोशिश कर रहे हैं तब तक जीत की उम्मीदें हमेशा रहती हैं। आज इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।